जय गुरुदेव एवरीवन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर काय, करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करे। Now our next topic is essay writing. We have to understand how to write an essay. And our first topic is my school. We have to write an essay on my school. Okay, so let's get started. First of all, we will write the name of our school. I study in विनय इंटरनेशनल स्कूल। आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? विनय में। So our first sentence will be I study in विनय इंटरनेशनल स्कूल। अभी स्कूल के बारे में हम आगे क्या लिखेंगे? सबसे पहले स्कूल में एंटर होते ही आप क्या देखते हो? बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है हमारी स्कूल में। सो माई स्कूल हैज़ ब्यूटीफुल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। हमारी स्कूल में बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। अभी बिल्डिंग्स तो देख ली। स्कूल में जाने के बाद आप सबसे पहले कहाँ जाते हो? क्लासरूम में, अपना बैग रखने के लिए। सो The classroom of our school are very wide with big windows for air. हमारे स्कूल में बहुत ही बड़ी क्लासरूम है और उसमें बहुत ही बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ाई करते हो स्कूल में, तो आपकी स्कूल में एक लाइब्रेरी भी होगी जिसमें बहुत सारी बुक्स रखी हुई होंगी। So our next sentence will be we can borrow and study books from the big library of our school. हमारे स्कूल में बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें से हम बुक्स बोरो कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ाई तो कर ली, तो थोड़ा बहुत खेल लेते हैं। सो नाउ वी विल गो टू द प्लेग्राउंड एरिया। द प्लेग्राउंड ऑफ आवर स्कूल आर वेरी लार्ज एंड ब्यूटीफुल। हमारे स्कूल में जो प्लेग्राउंड है वो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। राइट, अभी आपको प्लेग्राउंड में लेके कौन गया खेलने के लिए और आपको पढ़ाई कौन करवाता है? टीचर्स। राइट, तो अभी हम टीचर्स के बारे में एक सेंटेंस लिखेंगे। ऑल द स्टाफ मेंबर्स ऑफ आवर स्कूल आर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और हमें बहुत ही हेल्प करते हैं। राइट, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, आपके स्कूल में वो हाउसेस हैं, सत्कार, समर्पण, तो आप उस हाउसेस में पार्टिसिपेट भी करते हो, कंपटीशन भी होता है हाउस में, तो वो को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं। आवर स्कूल एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट इन को करिकुलम एक्टिविटीज़। आपकी स्कूल की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आपको टीचर्स गाइड करती हैं कि कैसे पार्टिसिपेट करना है और सब। राइट, उसके बाद द लास्ट सेंटेंस विल बी आई लव माई स्कूल वेरी मच। तो ये ऐसे तो बहुत ही ईजी था। राइट, ये वाला ऐसे आपको आपकी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में लिखना रहेगा। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फन फेयर। फन फेयर यानी कि मेला। तो मेले में जाना तो आप सबको बहुत अच्छा लगता है, पर आप लोग कभी अकेले गए हो क्या मेले में? अकेले थोड़ी जाते हैं, हमेशा फैमिली के साथ जाते हैं। और आपके पेरेंट्स यानी कि आपके मम्मी पापा संडे को फ्री होते हैं तो वो आपको संडे को घुमाने लेके जाते हैं ना मेले में। तो हम सबसे पहला सेंटेंस क्या लिखेंगे? लास्ट संडे आई विजिटेड फन फेयर विथ माई फैमिली मेम्बर्स। फैमिली के साथ पिछले संडे को हमने फन फेयर विजिट किया था। राइट, उसके बाद आप जब मेले में एंटर होते हो तो आप क्या देखते हो? वो ग्राउंड पूरा भरा हुआ होता है लोगों से, बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे मेले में, बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए होते हैं। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस हम क्या लिखेंगे? द फेयर ग्राउंड वॉज क्राउडेड विथ पीपल, कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और बहुत सारी दुकानें भी थी। स्टॉल्स यानी कि दुकानें, और वो दुकानें अलग अलग टाइप्स की चीज़ें बेचती थी।
देयर वेर स्टॉल्स विथ मैनी काइंड ऑफ गुड्स, बहुत सारे टाइप के गुड्स थे वहाँ पे। उसके बाद वो तो आपने देख लिया कि वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, पर आपका ध्यान कहाँ पे होता है? राइड्स पे और शो पे, कि भाई कोई मैजिक शो है कि नहीं वहाँ पे। तो अभी हम नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखेंगे कि देयर वॉज अ फिल्म शो, अ मैजिक शो एंड मैनी जॉय राइड्स, कि वहाँ पे बहुत सारी राइड्स थी, जैसे कि मैरी गो राउंड, मिनी रेलवे, रोपवे एक्सेट्रा। अभी वहाँ पे इतनी सारी राइड्स थी, पर राइड्स में जाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है? टिकट्स खरीदनी होती है। तो राइड्स में जाने के लिए हमने टिकट्स खरीदी। वी बॉट द टिकट्स एंड वेंट इन, उसके बाद हम लोग राइड्स में गए। इट वॉज अ ग्रेट फन राइडिंग ऑल द राइड्स, राइड्स में बैठने का मज़ा ही कुछ अलग था, हमें बहुत मज़ा आया राइड्स में बैठ के, राइट। और राइड्स में बैठने के बाद आपने क्या किया होगा? उसके बाद आपको भूख लगी होगी, तो आप खाने पीने के स्टॉल पे गए होंगे। तो उसके बाद आपने कुछ रिफ्रेशमेंट्स ली, यानी कि कुछ स्टॉल्स पे गए खाने पीने की और कुछ खाया। एट लास्ट वी वेंट टू सम रिफ्रेशमेंट स्टॉल्स, वी रिटर्न होम लेट नाइट। आपने वहाँ पे रिफ्रेशमेंट स्टॉल्स पे जाके कुछ खाया और उसके बाद आप वापस घर आ गए। तो ये वाला था हमारा फन फेयर वाला ऐसे, राइट। था ना बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे ऐसे का, वो है शॉपिंग मॉल। अभी शॉपिंग मॉल भी आप लोग अपनी फैमिली के साथ जाते हो, और मोस्टली संडे को पापा फ्री होते हैं, तो वो हमें शॉपिंग मॉल में लेके जाते हैं। तो अभी सबसे पहला सेंटेंस हम क्या लिखेंगे? लास्ट संडे माई फादर टुक अस टू द शॉपिंग मॉल, इट वॉज अ ह्यूज 5-storied बिल्डिंग। वो 5 स्टोर की बिल्डिंग थी, मतलब वो बहुत ही बड़ी बिल्डिंग थी जिसमें 5 फ्लोर्स थे, ठीक है। उसके बाद आप शॉपिंग मॉल गए तो सबसे पहले आपने क्या किया होगा? कार को पार्क किया होगा पार्किंग में। इट वॉज अ फुल्ली एयर कंडीशन विद गुड सिक्योरिटी, वो जो शॉपिंग मॉल था वो फुल्ली एयर कंडीशन वाला था, ठीक है। आपने अपनी कार पार्क की और एलिवेटर से आप लोग फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे। वी पार्क्ड अवर कार एंड रीच द फर्स्ट फ्लोर बाय एलिवेटर। देयर वेर हंड्रेड्स ऑफ शॉप ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, वहाँ पे बहुत सारी शॉप थी और उसमें बहुत सारी चीज़ें भी मिल रही थी। वहाँ पे क्लॉथ्स की अलग शॉप थी, फिर फूड आइटम्स की अलग शॉप थी, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग अलग शॉप थी, तो वो सब आपने देखी। There were separate sections for different kinds of products. We visited grocery, electricals and electronics section and purchased many items. उसके बाद आप लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में गए। आपकी मम्मी को जो खरीदना था उस डिपार्टमेंट में, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट में गए और वहाँ से चीज़ें खरीदी, राइट। जो ज़रूरत की चीज़ होती है वो तो मम्मा को पता होता है कि कहाँ पे मिल रही है और क्या चाहिए उनको। तो आपने अपनी मम्मा के साथ वो सारे डिपार्टमेंट विजिट किए और जो चीज़ ज़रूरी थी वो मम्मा ने खरीदी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? आपने जो चीज़ चाहिए थी वो तो खरीद ली, पर बाकी के सब स्टोर्स भी मम्मा देखती है कि क्या नया आया है मार्केट में। सो वी विजिटेड द अदर फ्लोर्स 1 by 1। आपने शॉपिंग मॉल में जितने भी फ्लोर्स हैं वो सब विजिट किए 1 by 1 और देखा कि क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। पर मुझे पता है कि आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट तो गेमिंग जोन में ही होता है। आई स्पेशली लव द टॉयज़ एंड वीडियो गेम्स सेक्शन। वी बॉट मैनी टॉयज़ एंड गेम्स। हम लोग बहुत सारे टॉयज़ और गेम्स लेके आए वहाँ से, ठीक है। एंड सब शॉपिंग करने के बाद आप लोगों ने क्या किया? तो आप लोगों ने कुछ खाया, दैट इज़ फूड जोन। Then we had some pizza and burger at the food zone and came back home. उसके बाद आप लोगों ने फूड जोन में जाके पिज़्ज़ा और बर्गर खाया और वापस घर आ गए। तो ये था हमारा शॉपिंग मॉल वाला ऐसे। हमने 3 ऐसे किए, माई स्कूल, फन फेयर एंड शॉपिंग मॉल। अभी जो लास्ट वाला ऐसे है 4th वन, दैट इज़ माई होम, वो वाला आप अपने आप लिखोगे। आपको आइडिया तो आ गया कि कैसे लिखना है, ठीक है। सो नाउ विश यू अ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।
do well and don't stress. Okay, take care. Bye bye.